बार बार क्यों टकराते हो बाप? पहले तो मुझे दूर से ही देखकर अपने आप को छुपाया करते थे, परंतु इस समय वक्त तान कर मेरे सामने खड़े हो। तुमने इतना साहस कहां से जुटा लिया? मेरा कहना मानो तो अपनी सीमा में रहो। अपनी सीमा का उल्लंघन करोगे तो मिट जाओगे। तुम अपनी सोचो धर्म, अपनी चिंता करो। मेरा कहे वक्त देख, आंख ना तरेरा करो और मेरी सेना का स्मरण न कराया करो। सतयुग में मेरी नहीं चलती थी, लेकिन इस कलयुग में मेरी चलती है। देखो ना, राजा हरिश्चंद्र आज मेरे ही प्रहार से राजपाट गवा बैठा। मैं उसका 50 मनोबल तोड़ कर रख दूंगा। तुम धर्म में ना रहो बाप। राजा हरिश्चंद्र का मनोबल तोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। यह तो मेरा प्रभाव है कि वह तुम्हारे दमन अग्नि के आग में जलते हुए भी कुंदन जैसा चमक रहे हैं। वह जितने ही तपेंगे उतना ही खड़े होते जाएंगे। तुम विश्वामित्र को ढाल बनाकर भले ही अपनी पीठ ठोक रहे हो, किंतु इस कौतुक का चरोत्मकर तुम्हारी पराजय में ही निकलेगा। राजा का धैर्य, उनका साहस, उनका आत्मबल इस समय आकाश की ऊंचाइयों पे है। तुम्हारा हाथ वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगा। मैं उसे ऐसे ढोल में फंसा दूंगा कि वह कभी नहीं उड़ सकेगा और वह एक न एक दिन टूट ही जाएगा। यह तो समय ही बताएगा कि चोला राजा का उतरता है या तुम्हारा। पिताश्री, आप हमें छोड़ के क्या जा रहे हैं? अब तक आप पढ़ रहा था। आपका अब तो किसके बारे जोड़ रहे हैं बेटा मेरी? आपके सिवा इस जग में मेरा है कोई। ऐसा क्यों करती हो महारानी? मेरे अतिरिक्त यहाँ सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुम्हारे साथ ये मेरा मुन्ना भी तो रहेगा ना। तुम पर प्राण छिड़कने वाली ये प्रजा भी तुम्हारे साथ ही रहेगी। मुझे अकेले जाने में विघ्न न उत्पन्न करो। राजभवन वापस लौट जाओ। आपके भी हो दुख में हम बेटे ही नहीं, अवध की ये सारी प्रजा रो रही है नाथ। इस धरती का कर रो रहा है नाथ। अरे क्या है चेतन, क्या चेतन, सबकी एक ही जिंदगी है नाथ। देवी तो एक दिन बीत जाने दो, सब एकदम सामान्य हो जाएगा। हमें छोड़ के कहीं नहीं चाहिए पिताश्री। अभी हमें अपना कीजिए।
बेटे, मुझे जाने दो। मेरे लिए अपने आंसू न बहाओ। माँ की स्नेह और इनके आंचल की छाव में ही रहो। किंतु पिताजी अपने हाथ को लाश काट देंगे पिताजी। अब आपको नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। महारानी, समझाओ इस मुन्ने को और मुझे अपनी राह पर जाने दो। आंसुओं के सैलाब को विराम दो। महाराज के आदेशानुसार मुझे आज ही ये अयोध्या छोड़कर जाना पड़ेगा। तुम्हें मेरी सौगंध है, मेरे मार्ग में अवरोध ना बनो। मैं अवरोध नहीं स्वामी, मैं तो स्त्री धर्म निभा रही हूँ। अरे पति का सर्वस्व होता है स्वामी। पति जहाँ भी जिस दशा में जाएगा, पत्नी को वही जाना चाहिए। अगर आपका जाना अटल है नाथ, तो मेरा भी निश्चय अटल है। मैं भी अपने लाल को लेकर आपके साथ चलूंगी। सूर भरे इस तपती जमीन पर और कंकर वाले पथ पर तुम दोनों कैसे चलोगे? आप साथ होंगे स्वामी। मैं सूनों को फूल बनाती चलूंगी नाथ। मुझे अपने से तिलक न करिए। हरे वस्तु देवी, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा, तुम्हारे बिना चल पाना।
किसी के सहारे जिए के भलाया किसी के सहारे तो तुम कर रहे बीच मेरी किनारा तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा तुम्हारे बिना व्यर्थ संसार। अच्छा अच्छा रानी, अब मत रो प्यारे मुझे, मेरे नैनों के तारे, अब तुम भी चुप हो जाओ बेटे। तुम्हारे इस निवेदन से मेरा दिल टूट कर बिखर गया है। चलो आओ आओ मेरे साथ तुम दोनों भी। आपने मेरा कहना मान लिया था। आप हमें साथ लेकर चलेंगे तो मेरी मन की व्यथा दूर हो जाएगी। बस अब मुझे कोई डर नहीं है। आप मुझे जहाँ ले चलेंगे मैं आपके साथ चलूंगी। चलिए नाथ, चलिए। चलो बेटे।